सुबह का वक्त है। घर के अंदर शोभा और कुंती आमने सामने खड़ी है। कुंती के हाथ में एक काला जल है। बस बहुत हो गया। मैं तुम जैसी बदसूरत लड़की को अब और इस घर में नहीं रख सकती। निकल जा मेरे घर से। मुझे बदसूरत लड़की को देखकर घिन आती है। ये आप क्या कह रही है मम्मी जी? मैं इतनी सुंदर हूँ फिर भी बदसूरत कैसे हो सकती हूँ? देखिए मेरी सुंदरता तो कई गुना अच्छी है, फिर आपकी नजर में मैं बदसूरत कैसे हूँ? अच्छा तो तू मुझे जवाब देती है। अब देख मैं तुझे एक बदसूरत औरत में कैसे बदलती हूँ। फिर कुंती अपने हाथ से वो काला जल निकालती है और शोभा के चेहरे पर फेंक देती है। अचानक शोभा का चेहरा बहुत ही बदसूरत हो जाता है, जिसे देखते ही शोभा चीख उठती है। हाँ, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा चेहरा इतना बदसूरत कैसे हो गया? ये कैसे बदल सकता है? माँ जी आपने क्या किया? आपने क्या किया मेरे चेहरे के साथ? ये क्या हो रहा है? मैंने कहा था ना, अगर यहाँ से शांति से चली जाती तो तुम्हें ये बदसूरत चेहरा नहीं झेलना पड़ता, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी, तो अब तुम्हें इसी चेहरे के साथ अपना बाकी जीवन बिताना होगा। अब चल निकल मेरे घर से। तभी शोभा का पति वहाँ आ जाता है और उसे इतना बदसूरत देखकर वो चौंक जाता है। माँ, ये कौन है और ये हमारे घर में क्या कर रही हैं? अरे बेटा देखो, ये कोई जादूगरनी है जो हमारे घर में घुस गई है। मैं इसे कब से निकालने की कोशिश कर रही हूँ, पर ये यहाँ से निकल ही नहीं रही। नहीं ऐसा नहीं है, मैं कोई जादूगरनी नहीं हूँ। मुझे पहचानिए जी, मैं आपकी पत्नी हूँ। माँ जी ने मेरे साथ कुछ किया है जिसकी वजह से मेरा चेहरा इतना बदल गया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम मेरी पत्नी नहीं हो सकती। तुम कोई जादूगरनी हो जो मेरी जिंदगी में आना चाहती हो। गांव वालों सुनो सुनो, देखो हमारे घर में कोई जादूगरनी घुस आई है। अरे कोई तो हमारी रक्षा करो। लोकेश का शोर सुनकर गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं और शोभा को घेर लेते हैं। अरे ये तो सच में जादूगरनी है। इसका चेहरा कितना बदसूरत है। हाँ सच में, इसे धक्के मारकर गांव से बाहर निकालो। फिर सभी गांव वाले मिलकर शोभा का हाथ पकड़ते हैं और उसे जबरदस्ती घर से बाहर निकाल देते हैं। आज के बाद कभी मेरे घर की तरफ आंख उठाकर भी मत देखना। मेरी बहू पता नहीं कहाँ है, किस हाल में होगी वो, और ये हमारी बहू बनने की कोशिश कर रही थी। इसे ये नहीं समझ आता कि इसका चेहरा कितना बदसूरत है। ये चाह कर भी मेरी बहू नहीं बन सकती, मेरी बहू की जगह नहीं ले सकती ये। सच में ये बहुत बदसूरत है और आपकी बहू तो बहुत सुंदर थी। निकालो इसे हमारे गांव से। गांव वाले शोभा को बुरा भला कहकर गांव से निकालने लगते हैं। शोभा सभी को बहुत समझाती है। मेरी बात पर यकीन करिए, मैं सच कह रही हूँ, मैं कोई जादूगरनी नहीं हूँ। आप लोग मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं करते? शोभा रोती और गिड़गिड़ाती रहती है, पर उसकी बात पर कोई यकीन नहीं करता और सब उसे अकेला छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। शोभा रोती हुई वहाँ से चली जाती है। मैं अब इतना बदसूरत चेहरा लेकर कहाँ जाऊंगी? अगर मैं अपने माता पिता के पास गई तो वो भी मुझे नहीं पहचानेंगे, इनकार कर देंगे। लेकिन फिर भी जाकर देखती हूँ, मेरा भाई शंभू मुझसे बहुत प्रेम करता है, जरूर वो मुझे अपने पास रखेगा और मुझे न्याय दिलाएगा। इतना कहकर शोभा रोते हुए अपने मायके पहुंच जाती है और कांपते हाथों से दरवाजा खटखटाने लगती है। तभी अंदर से उसका भाई शंभू बाहर निकलता है और शोभा का चेहरा देखते ही पीछे हट जाता है। अरे तुम कौन हो और मेरे घर के बाहर ये दरवाजा क्यों पीट रही हो? भाई भाई मुझे पहचानो, मैं तुम्हारी बहन हूँ शोभा। मेरी सास कुंती ने जादू से मुझे इतना बदसूरत बना दिया है। हट यहाँ से। तुम जैसी बदसूरत औरत मेरी बहन कभी नहीं हो सकती। और रही बात मेरी सास की, तो वो बेचारी इतनी अच्छी और भोली हैं।
वो भला ऐसे कैसे कर सकती हैं? चली जा यहाँ से। मैं तेरा ये बदसूरत चेहरा दोबारा नहीं देखना चाहता। शोभा रोती और गिड़गिड़ाती रहती है, लेकिन शंभू उसे धक्का देकर घर का दरवाजा बंद कर देता है। शोभा टूट जाती है और गांव से बाहर घने जंगलों में एक पुराने पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। धीरे धीरे पूरा दिन बीत जाता है और भूख प्यास से शोभा का बुरा हाल हो जाता है। ये क्या, मैंने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। मैं क्या करूं? गांव वालों ने तो मुझे धक्का मारकर निकाल दिया। अब किसके पास जाऊं? शोभा हिम्मत जुटाकर फिर से मदद मांगने गांव की ओर जाती है। वो एक एक करके कई घरों के दरवाजे खटखटाती है, पर कोई भी उसकी मदद नहीं करता। वो थक हार कर वापस घने जंगलों की ओर निकल पड़ती है। अब मैं क्या करूं? किसी ने मेरी मदद नहीं की। मुझे इतनी भूख लगी है कि अब मुझसे चला भी नहीं जा रहा। तभी शोभा की नजर सामने झाड़ियों में जाती है, जहां एक घायल गाय जमीन पर पड़ी कराह रही होती है। शोभा अपनी भूख भूलकर उस बेबस जानवर के पास दौड़ती है। अरे, ये तो कोई गाय है जो पूरी तरह से जख्मी है। मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। शोभा जंगल से कुछ औषधि पत्ते तोड़कर लाती है और उन्हें पीसकर गाय के जख्मों पर लगा देती है। वो 2 दिनों तक दिन रात उस गाय की सेवा करती है, जिससे गाय पूरी तरह स्वस्थ होकर खड़ी हो जाती है। चलो, आखिरकार तुम ठीक हो गई। अब तुम अपने मालिक के पास लौट सकती हो। नहीं, मैं अपने मालिक के पास नहीं लौट सकती, क्योंकि उसी ने मुझे घायल किया है और घायल करके इस घने जंगल में मरने के लिए फेंक दिया। अरे, तुम तो इंसानों की तरह बातें कर सकती हो। तुम कोई साधारण गाय नहीं लग रही हो। मैं साधारण ही हूँ, लेकिन एक साधु महाराज की कृपा से मैं इंसानों की तरह बोल सकती हूँ। तुम्हें मेरे इतने भयानक और बदसूरत चेहरे से डर नहीं लगा? नहीं, किसी की सुंदरता उसके चेहरे से नहीं, बल्कि उसके हृदय से देखी जाती है, और तुम्हारा हृदय तो सोने से भी ज्यादा सुंदर है। कोई तो है जिसने मुझे पहचाना। मैं बहुत खुश हूँ। शोभा, तुम्हें मुझे कुछ दिनों तक सभी गांव वालों की नजरों से छुपा कर रखना होगा। उसके बाद एक ऐसा रहस्य सामने आएगा जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। क्या? ऐसा क्या है रहस्य? वो तो तुम्हें वक्त आने पर ही पता चलेगा शोभा। ठीक है, तो मैं आज से तुम्हारी देखभाल करूंगी और किसी को नहीं बताऊंगी कि तुम बातें कर सकती हो। शोभा उस जादुई गाय के साथ जंगल की एक झोपड़ी में रहने लगी। वहीं दूसरी तरफ लोकेश अपनी पत्नी शोभा की तलाश में दर दर भटकता है, पर उसे शोभा कहीं नहीं मिलती। अरे बेटा, तू शोभा की याद में अपनी क्या हाल बना रहा है? वो तो भाग गई, अब उसे भूल जा। मैंने तेरे लिए एक लड़की देखी है, तू उससे शादी कर ले। तुम दोनों बहुत खुश रहोगे। नहीं माँ, मैं शोभा से बहुत प्रेम करता हूँ और उसे इतनी आसानी से नहीं भुला सकता। देखो बेटा, तू मेरा इकलौता बेटा है। अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं कैसे रहूंगी? तुझे मेरी बात माननी होगी और उस लड़की से शादी करनी ही होगी। मैंने सब तय कर दिया है। ठीक है माँ, अगर आपने तय कर ही दिया है तो मैं क्या कर सकता हूँ। कुछ ही दिनों में कुंती लोकेश की शादी काव्या नाम की लड़की से कर देती है। काव्या शोभा से कई गुना सुंदर होती है, जिसे देख कुंती मन ही मन जलने लगती है। मैंने इतनी जांच पड़ताल करके इसे घर की बहू बनाया, पर यह तो दिन प्रतिदिन और भी खूबसूरत होती जा रही है। मुझे इसे भी रास्ते से हटाना होगा। फिर एक दिन काव्या घर का काम कर रही होती है कि कुंती उसके सामने जाकर खड़ी हो जाती है। क्या हुआ माँ जी? आपको कुछ चाहिए था तो आप मुझे आवाज लगा देती। आपको यहाँ आने की क्या जरूरत थी? बस कर अपना ये नाटक। क्या हो गया माँ जी? मैंने तो कुछ गलत नहीं किया। क्या आपको मेरी बात पसंद नहीं आई?
कुंती कोई जवाब नहीं देती और घर से निकल पड़ती है। मुझे किसी भी तरह इससे ज्यादा सुंदर दिखना है। अगर मेरी सुंदरता कम हुई तो मेरी शक्तियां भी कमजोर पड़ेंगी। मुझे अब वो साधना करनी ही होगी। कुंती शमशान घाट पहुंचती है और एक पेड़ के नीचे बैठकर तप करने लगती है। तभी वहां तेज रोशनी फैलती है और वो जादुई गाय प्रकट हो जाती है। बस बहुत हुआ, तुम अब साधना नहीं कर सकती। अपनी आंखें खोलो और यहाँ से चली जाओ। अच्छा, तो आखिरकार तुम आ ही गई। मैंने तुम्हें एक बार घायल करके छोड़ दिया था, पर तुम मानी नहीं। मेरी साधना में अड़चन मत डालो, वरना भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। नहीं, मैं अपनी शक्तियों से तुम्हें हरा कर रहूंगी। मैं इस दुनिया को बुरी शक्तियों से बचाने आई हूँ और तुम जैसी श्रापित शक्तियों को यहाँ नहीं रहने दूंगी। गाय अपनी शक्तियों से कुंती पर प्रहार करती है और कुंती बच जाती है। एक मामूली सी गाय होकर मुझ जैसी ताकतवर औरत से भिड़ने की कोशिश। इस मुकाम को पाने के लिए मैं अपनी गुरु माता तक को रास्ते से हटा चुकी हूँ। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। फिर कुंती मंत्र पढ़ने लगती है और एक तेज प्रहार करती है, जिससे गाय घायल होकर जमीन पर गिर जाती है। आज के बाद यहाँ आने की कोशिश मत करना। मेरी साधना आज फिर अधूरी रह गई, पर अगली बार अगर तुम आई तो जिंदा नहीं बचोगी। फिर कुंती गाय को जख्मी करके वहां से चली जाती है और गाय बुरी तरह से घायल होकर शोभा की झोपड़ी के आगे आकर गिर जाती है। शोभा जख्मी गाय को बेहोश देखकर तड़प उठती है और भागती हुई एक साधु महाराज के पास पहुंचती है। कहो बेटी, कैसे आना हुआ यहाँ? सब ठीक तो है ना? तुम्हारी आंखों में ये डर कैसा है? साधु महाराज, जब गांव वाले, मेरे पति और मेरी सास ने सभी ने मुझे ठुकरा दिया, तब इसी गाय ने मुझे सहारा दिया था। उसकी बातों और उसकी ममता की वजह से मुझे जीने की एक नई उम्मीद मिली, और आज वो फिर से बुरी तरह से घायल है। वो कुछ ही पलों में इस दुनिया को छोड़कर जाने वाली है। मुझे आपकी मदद चाहिए ताकि मैं अपनी उस निस्वार्थ दोस्त को ठीक कर सकूं। क्या आप उसे बचा लेंगे महाराज? हाँ। पर साधु महाराज अपनी आंखें बंद करते हैं और अपनी दिव्य दृष्टि से शोभा के त्याग को देखते हैं। ये तो बहुत गलत हुआ तुम्हारे साथ बेटी। लेकिन अगर तुम उस गाय की जान बचाना चाहती हो तो तुम्हें अपनी आयु का कुछ हिस्सा उस गाय को देना होगा। क्या तुम तैयार हो? ठीक है महाराज, अगर मेरी कुछ आयु से उस बेचारी की जीवन बच सकती है तो मैं खुशी खुशी अपनी आयु देने के लिए तैयार हूँ। मुझे मेरी जान की परवाह नहीं है। सोच लो बेटी, पहले से ही तुम श्राप की वजह से इतनी बदसूरत हो गई हो, और अगर बची कुची आयु भी तुमने इस साधारण सी गाय को दे दी तो तुम्हारी अपनी जिंदगी और भी बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगी। तुम अकाल मृत्यु को प्राप्त हो सकती हो। गुरुदेव, ऐसी जान की कोई कीमत नहीं है मेरे लिए। मेरी जान तो वैसे भी किसी के काम नहीं आ रही थी, और अब तो अपनों के लिए भी मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। मैं उसे जरूर बचाऊंगी, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए। साधु महाराज प्रभावित होकर अपने कमंडल से पवित्र जल निकालते हैं और शोभा को देते हैं। ये जल ले जाओ और इसे उस गाय पर छिड़क देना। फिर देखना वो अपने असली रूप में आ जाएगी। उसका कष्ट भी दूर हो जाएगा और उसकी सच्चाई भी सामने आ जाएगी। शोभा वो जल लेकर वापस अपनी झोपड़ी के पास भागती है और उस गाय के ऊपर उस जल को छिड़क देती है। तभी वहां एक बहुत ही तेज दिव्य रोशनी फैलती है और वो गाय एक अत्यंत खूबसूरत औरत के रूप में बदल जाती है। ये क्या? आप तो अभी गाय थी और अचानक एक सुंदर स्त्री के रूप में बदल गई।
ये सब क्या हो रहा है? क्या मैं कोई सपना देख रही हूँ? मेरा नाम विशाखा है, पर मुझे इसके अलावा और कुछ भी याद नहीं आ रहा। मुझे ये भी नहीं पता कि मैं गाय कैसे बनी और मैं यहाँ इस जंगल में कैसे आई। मेरी यादें जैसे धुंधली पड़ गई हैं। ये तो आपके साथ बहुत बुरा हुआ। आप गाय बन गई और आपको कुछ याद नहीं है, पर कम से कम आपकी जान तो बच गई। चलिए, साधु महाराज ही हमें आगे का रास्ता बता सकते हैं, क्योंकि वही जानते हैं कि आपके साथ ये सब किसने किया है। लेकिन तुम्हारे इस चेहरे को क्या हो गया? तुम्हारा चेहरा इतना भयानक और डरावना क्यों दिख रहा है? क्या किसी ने तुम पर कोई काला जादू किया है? फिर शोभा फूट फूट कर रोने लगती है और अपनी सास कुंती द्वारा किए गए उस काले जादू और अपने पति लोकेश द्वारा घर से निकाले जाने की पूरी दास्तान विशाखा को सुना देती है। तुम्हारे साथ भी बहुत ही गलत हुआ है बेटी। तुम्हारी आंखों की ये सच्चाई बता रही है कि तुम कितनी पवित्र आत्मा हो। पर मुझे मेरी सारी यादें चाहिए। मुझे जानना है कि मेरा परिवार कहाँ है। हाँ, क्यों नहीं, आप मेरे साथ चलिए। साधु महाराज जरूर आपका मार्गदर्शन करेंगे। शोभा विशाखा को सहारा देकर फिर से साधु महाराज के आश्रम पहुंचती है। उन्हें देखते ही साधु महाराज मुस्कुराते हैं। आखिरकार तुमने उसे इंसानी रूप में ला ही दिया बेटी। अपनी उम्र देकर तुमने एक महान पुण्य किया है। विशाखा, अब तुम मुक्त हो, लेकिन तुम्हारा संघर्ष अभी बाकी है। हाँ साधु महाराज, मैंने इसे बचा लिया, लेकिन इसकी याददाश्त चली गई है। आखिर ये है कौन और ये गाय के रूप में कैसे बदली? मुझे इसका पूरा सच जानना है। हाँ, क्यों नहीं, अभी देखो, मैं तुम्हें पूरा सच दिखाता हूँ। तभी साधु महाराज अपने कमंडल से जल लेते हैं और उन दोनों के ऊपर छिड़क देते हैं। तभी शोभा की आंखों के सामने अचानक एक मंजर घूमने लगता है। कुंदनपुर नाम के गांव में केशव और विशाखा दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे और एक दिन तालाब के किनारे बैठकर दोनों प्रेम भरी बातें कर रहे होते हैं। देखो विशाखा, अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता। चलो, हम दोनों शादी कर लेते हैं। हाँ केशव, तुम ठीक कहते हो। मेरे माता पिता इस दुनिया में नहीं है और एक तुम ही हो जिससे मैं बहुत प्रेम करती हूँ। लेकिन शादी करने से पहले हम गांव के मुखिया और बाकी सरपंच से तो आशीर्वाद ले ही सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ही तो हमें माता पिता की तरह पाला है। इतने बरसों से गांव वालों ने सबने हमारी देखभाल की है। हाँ, क्यों नहीं। अरे मैं तो उन लोगों के 100 बार पैर छूने के लिए तैयार हूँ जिन्होंने मुझे इतनी अच्छी पत्नी दी है। दोनों प्यार भरी बातें कर ही रहे होते हैं कि वहीं दूर खड़ी कुंती ये सारी बातें सुन लेती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इतने दिनों से केशव को मैं हासिल करना चाहती थी, लेकिन ये दो कौड़ी की विशाखा मेरे प्रेम को मुझसे छीन नहीं सकती। मुझे किसी भी तरह केशव को अपना पति बनाना होगा, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। फिर थोड़ी देर बाद जैसे ही विशाखा बात करके चली जाती है, तभी कुंती केशव के सामने आती है। क्या हो गया? तुम मेरे सामने इस तरह क्यों खड़ी हो? देखो केशव, मैं जानती हूँ तुम विशाखा से बहुत प्रेम करती हो, लेकिन तुम मुझसे प्रेम कर लो, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगी। देखो, तुमने जो एक बार कह दिया उसे दोबारा मत कहना। मैं अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता हूँ और उसकी जगह तो किसी और को कभी नहीं दे सकता, इसीलिए चली जाओ यहाँ से। केशव उठकर वहां से चला जाता है। तभी कुंती गुस्से में आग बबूला हो जाती है। नहीं, तुमने मुझे ठुकराया ना, अब देखो मैं तुम्हारी जिंदगी कैसे बर्बाद करती हूँ केशव। कुंती वहां से निकल पड़ती है और घने जंगलों से होते हुए एक तांत्रिक के पास जाती है। आओ कुंती, आओ, बताओ कैसे आना हुआ। मुझे केशव को हासिल करना है और इस दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत बनना है, जिससे कि मैं जिसे चाहूं
उसे अपने प्रेम के जाल में फंसा सकूं। हाँ, इसके लिए तो तुम्हें पूरे 6 महीने जल में बैठकर घोर तप करना होगा, तभी तो ये सब संभव हो पाएगा। मैं ऐसा करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं एक साधारण लड़की जल के अंदर तप कैसे कर सकती हूँ? मैं तुम्हें ऐसी शक्ति दूंगा जिस वजह से तुम जल में तपस्या कर सकती हो। उसके बाद मैं तुम्हें अपनी खूबसूरती बरकरार रखने के लिए एक और रास्ता बता दूंगा, लेकिन पहले तो तुम्हें ये 6 महीने वाला तप करना ही होगा। ठीक है, मैं तपस्या करने के लिए तैयार हूँ। फिर कुंती वहां से निकल पड़ती है और सामने ही तालाब में जाकर तपस्या करने लगती है। धीरे धीरे वक्त बीतता है और देखते ही देखते 6 महीने बीत जाते हैं। वहीं केशव विशाखा से शादी कर लेता है और कुछ ही दिनों बाद विशाखा का एक खूबसूरत बेटा भी हो जाता है। वहीं कुंती 6 महीना तप करके और बाकी शक्तियां अर्जित करके साल भर बाद केशव के घर आती है। तभी वो जैसे ही केशव के हाथ में उसका बेटा देखती है, वो गुस्से में आग बबूला हो जाती है। जिसे हासिल करने के लिए मैंने साल भर इतना घोर तप किया और साधना की, उसने विशाखा से शादी करके एक बेटे को जन्म दे दिया। नहीं, अब देखो विशाखा, मैं तुम्हें कैसे रास्ते से हटाती हूँ। कुंती छिपकर विशाखा का इंतजार करने लगती है। तभी विशाखा घड़ा उठाती है और अपने पति से कहती है, जी आप लोकेश का ध्यान रखना, मैं तब तक कुएं से पानी लेकर आती हूँ। हाँ क्यों नहीं, ध्यान से जाना। विशाखा घड़ा लेकर वहां से निकल पड़ती है और कुंती उसका पीछा करने लगती है। जैसे ही विशाखा कुएं से पानी निकालती है, कुंती उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। तुम कौन हो? मेरे रास्ते में क्यों खड़ी हो? मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है, क्या तुम मुझे पानी नहीं पिलाओगी? हाँ, क्यों नहीं, प्यासे को पानी पिलाना तो बहुत बड़ा पुण्य का काम है, मैं तुम्हें जरूर पानी पिलाऊंगी, ये लो। विशाखा कुंती को पानी पिलाने लगती है। तभी कुंती अपनी शक्ति से विशाखा का घड़ा फोड़ देती है। ये क्या, तुम कोई साधारण औरत नहीं लग रही, तुमने मेरा घड़ा क्यों फोड़ा और तुम करना क्या चाहती हो? देखो, मुझे तुम्हारा पति पसंद है और मैं उन्हें अपना पति बनाना चाहती हूँ, इसलिए तुम हम दोनों के रास्ते से हट जाओ। नहीं, मैं अपने पति से बहुत प्रेम करती हूँ और मैं एक बच्चे की माँ भी हूँ। मैं अपने पति को छोड़कर कभी नहीं जा सकती, मुझे माफ कर दो, मेरे परिवार को छोड़ दो। नहीं, तुम्हें तो मैं नहीं छोड़ सकती। अब देखो, मैं तुम्हारे पति को अपना पति कैसे बनाती हूँ और तुम कैसे हमारे रास्ते से हटती हो। कुंती मंत्र पढ़ने लगती है और देखते ही देखते विशाखा एक गाय के रूप में बदल जाती है। ये क्या, मैं गाय कैसे बन गई? तुमने ये ठीक नहीं किया, मैं जाकर सबको बता दूंगी। अगर तुमने किसी को भी अपना सच बताया तो तुम्हारी इसी वक्त मृत्यु हो जाएगी और तुम कभी इस गाय के रूप से इंसानी रूप में नहीं आ पाओगी। अब चली जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी याददाश्त भी मिटा दूंगी, जिससे तुम भूल जाओगी कि तुम कभी इंसान भी थी या एक बच्चे की माँ थी। फिर कुंती मंत्र पढ़ती है, जिससे विशाखा की सारी याददाश्त मिट जाती है। वो भटकती हुई घने जंगलों की तरफ चली जाती है। कुंती वहां से भागते हुए केशव के पास पहुंचती है। तुम तो वही हो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चली जाओ यहाँ से। देखो, मैं तुमसे कुछ मांगने नहीं आई हूँ, बल्कि तुम्हारी पत्नी के बारे में बताने आई हूँ। विशाखा अभी अभी तालाब के किनारे अपने प्रेमी से बात कर रही थी और वो उसी के साथ भाग गई। नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। मेरी पत्नी मुझे कभी धोखा नहीं दे सकती, और वो तो अब एक बच्चे की माँ भी है। तुम झूठ बोल रही हो तुम। नहीं, मैं सच बोल रही हूँ।
अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम जाकर खुद अपनी पत्नी की तलाश कर लो। तब तक मैं तुम्हारी बेटी का ध्यान रखती हूँ। मैं तो बस तुम्हें खुश देखना चाहती थी। ठीक है, तुम मेरे बेटे का ध्यान रखो, मैं अभी अपनी पत्नी को ढूंढ कर आता हूँ। केशव अपने बच्चे को कुंती के पास छोड़ देता है और पागलों की तरह विशाखा को ढूंढने लगता है, पर उसे वो कहीं नहीं मिलती। हे भगवान, मेरी पत्नी कहाँ चली गई? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो ऐसे बिना बताए तो कहीं जा नहीं सकती थी। कहाँ है मेरी पत्नी? तभी गांव का मुखिया आता है। क्या हुआ केशव, तुम बहुत परेशान लग रहे हो? मुखिया जी, मेरी पत्नी कहीं दिखाई नहीं दे रही। पता नहीं वो कहाँ चली गई होगी। कहाँ है मेरी पत्नी? अरे केशव, तुम्हें नहीं पता, हमारे गांव की कई सारी औरतें भाग गई हैं। शायद तुम्हारी पत्नी भी किसी के साथ चली गई होगी। नहीं, वो मुझसे बहुत प्रेम करती थी। वो ऐसे कभी नहीं कर सकती। अरे, ये सब तो बस कहने की बातें हैं। असलियत में सभी ऐसे ही करते हैं। मुखिया वहां से चला जाता है और केशव थक हार कर घर वापस आता है। घर में कुंती मासूम लोकेश को अपनी गोद में लिए बैठी होती है। कुंती, तुम अभी तक मेरे बेटे को लेकर यहाँ बैठी हो? इतने मासूम से बच्चे को मैं भला छोड़कर कहाँ जा सकती थी। इसे देखकर मुझे बहुत ममता आ रही थी, इसलिए सोचा कि इसे लेकर यहीं बैठूं जब तक तुम आ नहीं जाते। तुम सच कह रही थी, मेरी पत्नी कहीं नहीं है। वो सच में अपने प्रेमी के साथ भाग गई होगी। मैंने कहा था ना कि वो तुम्हारी सगी नहीं है। अब तुम क्या करोगे? क्या करूं, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। अगर तुम कहो तो मैं तुमसे अभी भी शादी करने को तैयार हूँ। तुम्हारा बच्चा बहुत छोटा है। अगर तुम किसी दूसरी लड़की से शादी करोगे तो पता नहीं वो इसका ख्याल रखेगी या नहीं। तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मैं शादी तो नहीं करना चाहता, लेकिन अपने बच्चे के भविष्य के लिए मुझे ये फैसला लेना ही पड़ेगा। ठीक है कुंती, मैं तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ। कुछ ही दिनों में केशव और कुंती की शादी हो जाती है। कुंती लोकेश की मां बनकर रहने लगती है, लेकिन कुछ ही समय बाद एक हादसे में केशव की मृत्यु हो जाती है, जिससे कुंती अंदर से टूट जाती है। ये क्या हुआ? मैंने जिसके लिए ये सब किया, आखिर वही पति मुझे छोड़कर चला गया। लोकेश तो अभी बस 14 साल का है। मैं क्या करूं? मेरी सुंदरता अभी ढलती जा रही है। मुझे अपनी जवानी बरकरार रखने के लिए गांव की औरतों की उम्र छीननी होगी, ताकि मैं हमेशा जवान दिख सकूं। कुंती मार्गदर्शन के लिए फिर से उसी तांत्रिक के पास जाती है। बोलो कुंती, अब कैसे आना हुआ? तांत्रिक महाराज, मेरा पति मुझे छोड़कर चला गया। अब उसका एक बेटा लोकेश है। मैं उसके साथ जीवन नहीं बिताना चाहती। मैं क्या करूं? देखो कुंती, लोकेश की कुंडली में बहुत प्रबल ग्रह नक्षत्र हैं। जैसे ही उसकी 2 पत्नियां होंगी, तुम उन दोनों के साथ मिलकर एक ऐसा हवन करना जिससे एक तीसरी शक्ति उत्पन्न हो। उस शक्ति से तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत बन जाओगी और हमेशा जवान रहोगी। क्या क्या सच में ऐसा हो सकता है? हाँ, इसीलिए बस तुम उसकी माँ बनकर परवरिश करो, फिर उसकी दोनों पत्नियों की जिंदगी तुम्हारी मुट्ठी में होगी और तुम्हारा मकसद पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो आज से मेरा यही लक्ष्य रहेगा। साधु महाराज के दिखाए ये सारे मंजर देखते ही शोभा और विशाखा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं इतने वर्षों तक एक गाय के रूप में भटकती रही और मेरा अतीत इतना दर्द भरा था।
माँ जी, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि लोकेश जी की असली माँ आप हैं। वो कुंती तो एक बुरी शक्ति का प्रतीक है जो सभी के साथ छल कर रही है। साधु महाराज, क्या उसे रोकने का कोई तरीका नहीं है? उसने हम लोगों के साथ बहुत गलत किया। अब तो लोकेश जी की जान भी खतरे में है और उसने अपनी योजना के लिए उनकी दूसरी शादी भी करवा दी। तुमने बिल्कुल ठीक कहा। उसने काव्या नाम की लड़की से तुम्हारे पति की शादी करवाई है और उसकी भी हालत वो तुम्हारी ही जैसी करने वाली है। उसने मेरे साथ जो किया सो किया, लेकिन अब मैं किसी और के साथ गलत होते हुए नहीं देख सकती। बताइए महाराज, मुझे क्या करना होगा? मैं उसे खत्म करना चाहती हूँ। देखो, उसे पूरी तरह खत्म करना आसान नहीं है, लेकिन यहाँ आसपास में एक झील है। उस झील के अंदर एक जादुई सीप है। तुम्हें वो जादुई सीप हासिल करनी होगी और उसी में कुंती को कैद करना होगा। अगर एक बार वो उसमें कैद हो गई तो कभी वापस नहीं निकल पाएगी। पर वो जादुई सीप आखिर है क्या? कुंती ने उसी जादुई सीप में बैठकर 6 महीने तक जल समाधि ली थी और बाकी के 6 महीने उससे बाहर निकलकर काली शक्तियां अर्जित की थीं। उसकी सारी प्राण वायु उसी सीप में कैद है। उसने काम पूरा होने के बाद उसे झील में फेंक दिया ताकि उसके वजूद का किसी को पता ना चले। मैं वहां जाऊंगी और सीप हासिल करूंगी। संभल कर जाना बेटी, वहां कई खतरे तुम्हारा सामना करने के लिए तैयार होंगे। उसने जो गलत किया है उसकी सजा मैं उसे देकर रहूंगी। ठीक है, जाओ बेटी, तुम्हारी यात्रा सफल हो। बेटी, अपना ध्यान रखना। तुम मेरी बहू हो और तुम्हारे साथ इतना गलत हुआ, ये सुनकर मुझे तकलीफ हो रही है। माँ जी, अब आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके बेटे को शैतान के चंगुल से जरूर बचा लूंगी। शोभा वहां से निकल पड़ती है और कुछ ही देर में एक झील के किनारे पहुंच जाती है, जहां का पानी बर्फ जैसा ठंडा होता है। ये क्या? यहाँ का पानी तो बहुत ही ठंडा है, लेकिन मुझे रुकना नहीं है, मुझे इसके अंदर जाना ही होगा। शोभा जैसे ही झील के अंदर जाने लगती है, उसे एहसास होता है कि वो पानी के अंदर भी सांस ले पा रही है। ये क्या? मैं पानी के अंदर सांस ले पा रही हूँ, यानी साधु महाराज का आशीर्वाद मेरे साथ है। मुझे जल्दी से वो जादुई सीप ढूंढनी होगी। वो जैसे ही आगे बढ़ती है, एक नौजवान खूबसूरत आदमी उसके सामने आ जाता है। अरे रुक जाओ, तुम इससे आगे नहीं जा सकती, तुम्हारी जान जा सकती है। नहीं, तो मुझे नहीं रोक सकते, मुझे आगे जाना ही है। देखो, मैं तुम्हें इस जल की रानी बना सकता हूँ, बस तुम मेरी बात मान लो और मेरे कहे अनुसार कार्य करो। तुम कुछ भी कह लो, पर मैं तुम्हारी बात नहीं मानने वाली। मैंने जो सोचा है वो मैं करके रहूंगी। अब हटो मेरे रास्ते से। शोभा के दृढ़ निश्चय से एक तेज रोशनी निकलती है और वो नौजवान खूबसूरत आदमी वहां से गायब हो जाता है। ये मुझे रास्ता भटकाने की कोशिश कर रहा था, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। शोभा और आगे बढ़ती है, तभी उसके सामने सोने चांदी की एक विशाल ढेर दिखाई देती है। एक रहस्यमयी आवाज गूंजती है। शोभा, ये सारा सोना चांदी ले लो और वापस लौट जाओ। नहीं, मुझे ये सब नहीं चाहिए। मुझे वो सीप चाहिए जो इस झील के अंदर फेंकी गई है। अरे, उस सीप में क्या रखा है? इस धन दौलत से तुम्हारी जिंदगी ऐशो आराम में कटेगी, और अगर इतना धन तुम्हारे पास रहेगा तो तुम्हें कितने भी अच्छे पति मिल जाएंगे। नहीं, मुझे धन का लालच नहीं है। इंसानियत सबसे बड़ी चीज है और मुझे वो सीप के सिवा और कुछ नहीं चाहिए। तभी तेज रोशनी के साथ सारा धन दौलत वहां से गायब हो जाता है और तभी वहां एक चमकता काला सीप दिखाई देता है।
अरे ये तो काला सीप है, यानी कि जरूर ये काली शक्तियों का प्रतीक है। यही वो सीप होगा जिसे मैं लेने यहाँ आई हूँ। फिर वो जैसे ही उस काले सीप को उठाती है, तभी तेज रोशनी के साथ शोभा वो काला सीप लेकर झील के बाहर आ जाती है। काला सीप तो हासिल हो गया, अब उस आत्मा को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। तभी तेज रोशनी के साथ वहाँ कुंती प्रकट होती है। तुमने मेरे काले सीप को छूने की कोशिश की, हाँ? मेरे काले सीप को वापस करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? नहीं, मैं तुम्हें ये कभी वापस नहीं करने वाली। और तुमने क्या सोचा था कि तुम इतनी आसानी से मेरी सास की जगह लेकर पूरे गांव की औरतों की खूबसूरती छीन सकती हो? अब बस बहुत हो गया। तुमने मुझे तो बदसूरत बना दिया, लेकिन मैं तुम्हें अब किसी और की बदसूरती नहीं बिगाड़ने दूंगी। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। कुंती मंत्र पढ़ने लगती है कि इतने में ही शोभा भी महाराज की बताई हुई मंत्र को पढ़ने लगती है। तभी तेज रोशनी के साथ उस सीप में समाने लगती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं वापस कैद नहीं हो सकती। नहीं नहीं। तेज रोशनी के साथ कुंती उस सीप में कैद हो जाती है। तभी वहां साधु महाराज और बाकी सभी, विशाखा, लोकेश और काव्या, सब लोग आ जाते हैं। और तभी शोभा जैसे ही कुंती को कैद करती है कि अचानक शोभा जमीन पर गिर पड़ती है। मैं अपनी ऊर्जा शक्ति से इस सीप को नष्ट करना चाहती हूँ साधु महाराज। बेटी, तुमने इसे कैद कर लिया है। इतने में तुम्हारी आधी शक्ति चली गई है, और अगर तुम इस सीप को नष्ट करना चाहती हो तो तुम्हारी भी जान चली जाएगी। मैं मरने से नहीं डरती, बस मैं सबको खुश देखना चाहती हूँ। नहीं, मुझे सब साधु महाराज ने और माँ ने बता दिया है। शोभा, तुम ऐसा नहीं करोगी। मुझे माफ कर दो। मैंने तुम पर यकीन नहीं किया और पूरे गांव वालों के सामने तुम्हें जलील किया। हाँ दीदी, हम सबको माफ कर दो। ये तो माँ जी है जो मुझे कई बार जान से मारने की कोशिश करती थी, लेकिन ये लोकेश जी ने ही मुझे बचा लिया था। तुमने दूसरी शादी कर ली लोकेश, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन मैं इस आत्मा को नष्ट करना चाहती हूँ साधु महाराज। बेटी, तुम्हें वही मंत्र 3 बार दोहराना होगा जो मैंने कहा था। ठीक है। तभी शोभा मन में मंत्र पढ़ने लगती है और तेज रोशनी के साथ शोभा और सीप सब वहां एक राख में बदल जाते हैं। नहीं शोभा, नहीं, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, नहीं जा सकती। उठो, उठो शोभा, उठो। बेटा, उसने न्याय के लिए अपनी जान कुर्बान की है, तो उसे तुम सब अच्छी यादों की तरह याद करो और अब इसकी आत्मा को शांति दो। मुझे माफ कर दो बेटा, मेरी बहू ने मुझे बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। बहू, बहू उठ जाओ। विशाखा फूट फूट कर रोने लगती है और फिर विशाखा, लोकेश और काव्या तीनों दुखी मन से अपने घर चले जाते हैं और शोभा की याद में अपना बाकी जीवन बिताने लगते हैं।